यहाँ तक हमने अपनी एप्लीकेशन की जो पार्ट्स है वो कंप्लीट कर लिए, लिस्ट स्टूडेंट्स और क्रिएट स्टूडेंट्स का। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को लिस्ट कर रहे हैं। फाइन, यहाँ से क्रिएट हो रहा है और यहाँ से लिस्ट डाउन हो रहा है। फाइन, हमारे जो दो टास्क रहते हैं उनमें एक अपडेट है और एक डिलीट है। लेट्स से जो दो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंसर्ट हुए हैं, मैं उन्हें अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। मैं जो लिस्ट स्टूडेंट्स हैं, अगर मुझे यहाँ से गेट पैरामीटर मिल जाए इनकी आईडी का, जहाँ से मैं अपडेट के ऊपर पैरामीटर गेट करूँ और उनको अपडेट कर दूँ, तो उसके लिए मैं लिस्ट डैश ऑल के पेज में जाऊँगा और जो आईडी है हमारे पास उस पर मैं एक एंकर टैग लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिंक इसे देता हूँ update.php और यहाँ पर मैं id इज इक्वल टू id पास कर देता हूँ। फाइन, अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, ऑलराइट, अनएक्सपेक्टेड अपडेट एट लाइन 28, फाइन फाइन फाइन। ऑलराइट, मैंने आपको कितनी बार बताया कि डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स दे सकते हैं, हम सिंगल कोट्स यूज करते हैं। मैं फिर से वही गलती कर देता हूँ खुद से। ऑलराइट, अभी रिफ्रेश हो चुके हैं और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं वन के ऊपर अपना कर्सर लाऊंगा तो नीचे यहाँ पर आपको इस पेज पर लिंक जाता हुआ नजर आएगा update.php के ऊपर, और उस उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड की आईडी वहाँ पे इंसर्ट होती हुई नजर आएगी, ID1, ID2, 1 2 1 2। अब अगर मैं पेज पे जाता हूँ update.php, इस आईडी को गेट करता हूँ। लेट से यहाँ पर गया, सबसे पहले इस आईडी को गेट करते हैं। फाइन, गेट रिक्वेस्ट है और इसको मैं वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ आईडी के नाम से। अब यहाँ पर मुझे गेट करना है। गेट क्या करना है? मुझे गेट ये आईडी करना है, ठीक है, और उस आईडी में ये आईडी स्टोर होगा। अगर लेट से मैं इस आईडी को गेट करता हूँ यहाँ पे और इसे इको करवाता हूँ, वन को आप देख सकते हैं update.php के ऊपर आया, वन हमारे पास यहाँ पर इको हो चुका। टू को करूँगा, टू आ जाएगा। अब मैं इस अपडेट जो हमारे पास आईडी आई यूज़र की जिसने अपडेट होना है, मैं इसे यहाँ से गेट करके अपना सारा काम करवा लूँगा। लेट्स यहाँ पर सबसे पहले बेसिक मार्कअप देता हूँ। मार्कअप कहाँ से कॉपी करूँ? क्रिएट से कर लूँ, क्रिएट से कॉपी करता हूँ और अपडेट में जाकर इसे वेस्ट कर देता हूँ। फाइन, अब मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए वो है PHP का ये कोड, और मुझे फॉर्म भी नहीं चाहिए। फॉर्म चाहिए या फॉर्म चाहिए, मैंने अपडेट करनी है वैल्यूज, फॉर्म तो मुझे चाहिए। फाइन, मुझे फॉर्म में यूजर का नेम, रोल नंबर, डिपार्टमेंट है, सारा कुछ मिल गया। फाइन, मुझे सारा कुछ मिल गया। अब जैसे मुझे काम करना है, इस PHP के कोड को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। ऐसा करके यहाँ पे ले आता हूँ ऐसे। फाइन, अब मुझे स्टूडेंट की आईडी मिल चुकी है, अब मुझे इसको अपडेट करना है। फाइन, अब मैं कुछ इस तरह की टेक्निक ले रहा हूँ कि इस आईडी को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ और सारा कुछ गेट कर लूँ। तो यहाँ पर मैं एक SQL की क्वेरी कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, SQL इज इक्वल टू, अब सिलेक्ट करना है सारा कुछ, सिलेक्ट everything from students डिपार्टमेंट। अब मुझे डिपार्टमेंट के टेबल को भी एक्सेस करना है क्योंकि मुझे CS उसका डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। ऑलराइट, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट डिपार्टमेंट, स्टूडेंट डिपार्टमेंट के टेबल से सारा कुछ सिलेक्ट करो। वेयर, अब जहाँ पर ये आईडी जो यूजर की है इक्वल हो, लेट्स से इसे इक्वल करवा लेते हैं आईडी के जो कि स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर, एंड इसको इक्वल करवा लेते हैं SID। बाद में देखेंगे कि लॉजिक काम करती कि नहीं करती, बट इससे पहले थोड़ा सा हम लोग रन कर लेते हैं। फाइन, तो यहाँ पर मैं इसे फिर से, और कॉन्फ़िग की फाइल मेरे पास ऊपर है तो यहाँ पर मैं कनेक्शन यूज कर सकता हूँ। क्यूरी एंड देन SQL, पैरामीटर पास किया,
लेट्स से पहले देखते हैं कि क्वेरी हमारी रन हो रही है कि नहीं हो रही। फाइन, मैं कहता हूँ कि हमारी रन हुई है। इको रनिंग एल्स इको एरर। फाइन, अब अगर मैं अपडेट डॉट PHP के ऊपर जाकर इसे रिफ्रेश करूँगा पेज को, लेट्स से ID1 का मैं पैरामीटर पे जाता हूँ और हमारे इसका एरर नहीं आया, तो इट्स मीन कि हमारे पास रनिंग भी तो नहीं आया। ऑल राइट, अपडेट डॉट PHP के ऊपर, बट हमारे पास फिर इन्फॉर्मेशन क्यों आ रही है? और बिल्कुल ठीक है, अब सारा कुछ ठीक है। If connection dot query SQL is equal to true, then echo be running, otherwise fine. रनिंग आ तो रहा है, मुझे नज़र नहीं आया, साइड पर था। फाइन, रनिंग आ रहा है, इट्स मीन कि हमारी स्क्रिप्ट काम कर रही है, हमारी क्यूरी काम कर रही है। ठीक है, अब क्यूरी काम कर चुकी है, अब मुझे इस क्यूरी में से रिजल्ट चाहिए। अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर आपको याद हो जिस तरह से मैंने पहले किया था। ठीक है, इसके अंदर वाइल की कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे एक रो का वेरिएबल ले लेते हैं और रिजल्ट से मैं एक्सेस करूँगा। यहाँ पर इसके बजाय अगर मैं कुछ इस तरह से लिख लूँ, नॉट इक्वल टू 0, तो थोड़ा सा और सही रहेगा। ठीक है, अगर 0 रिजल्ट्स ना हुए अगर तो हमें रिजल्ट दे दे, नहीं तो कह दे कि 0 रिजल्ट। फाइन, जिस तरह से हमने पहले किया। बट यहाँ पर तो हम लोग वहीं से आ रहे हैं, अपडेट पैरामीटर से, इसमें रिजल्ट है तो हम लोग आ रहे हैं, तो इस एल्स की ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फाइन, यहाँ पर मैं कहूँगा कि मुझे फेच करवाना है, जिस तरह से पहले फेच किया था, सॉर्ट एसोसिएटिव करें, और यहाँ पर लेट से मैं इको करवाता हूँ। सबसे पहले क्या रिट्रीव करवाएं, यूज़र का आईडी रिट्रीव करवाएं। इको करवा के देखें आईडी हमारे पास आता है कि नहीं आता। अब ये आईडी वही होगा जो हमारे पास गेट पैरामीटर आया 1 होगा, यहाँ पर 1 आना चाहिए रनिंग की जगह, 1 आया तो इट्स मीन कि हमारा काम हो रहा है। अब लेट से अगर मैं जाता हूँ अपने क्रिएट डॉट PHP की तरफ, तो आपको याद होगा, या फिर लिस्ट डैश ऑल डॉट PHP की तरफ, आपको याद होगा कि यहाँ पर मैंने क्यूरी यूज़ की थी, सिलेक्शन डॉट ID ये वर्ड सेक्टर सेक्टर। तो यही क्यूरी हमें यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर नेम चाहिए डिपार्टमेंट के अंदर का भी और स्टूडेंट के अंदर का भी, क्योंकि वो दोनों सेम है। तो हमें कुछ इस तरह से ये क्यूरी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं इस क्यूरी को कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ तक एडिट कर लेंगे, बट अभी मैं इसे कॉपी करता हूँ और पूरी जगह पेस्ट कर देता हूँ। अभी से एडिट करते हैं हम लोग। सिलेक्ट स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर। ठीक है, एड्रेस, यहाँ पर हमें स्टूडेंट की ID नहीं चाहिए, ID हमारे पास आ रही है पैरामीटर में, वही स्टूडेंट की ID। ठीक है, उसी से हम इक्वल करवा रहे हैं। स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, डिपार्टमेंट नेम, फॉर्म एज डिपार्टमेंट, फॉर्म स्टूडेंट डिपार्टमेंट, वे स्टूडेंट ID इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगी वो ID, एंड DEPT डॉट S_ID इज इक्वल टू ID। अब ऐसा करते हैं, डिपार्टमेंट नेम यूज़र का ट्रिप करवाते हैं, जो यूज़र हमारे पास जिसकी गेट पैरामीटर ID आई है। CS आप देख सकते हैं, हमारे पास CS आ चुका हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट, हमें यूज़र का नेम चाहिए। यहाँ पे नेम करता हूँ, मैं नेम करता हूँ, और इसके बाद यूज़र का रोल नंबर है, रोल नंबर के बाद यूज़र का एड्रेस है और यूज़र का डिपार्टमेंट है। रोल नंबर, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट का एड्रेस है और यहाँ पर हमारे पास
जो हमने यूज़ किया है SDEPT, उसे यहाँ पर यूज़ करेंगे डिपार्टमेंट एज डिपार्टमेंट। ऑलराइट, अब हमारे पास स्टूडेंट का सारा कुछ आ चुका हुआ है, और ऐसा करते हैं कि इस टेबल को इधर ही रहने देते हैं, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू का एट्रीब्यूट डालता हूँ जिसके अंदर लेट से यहाँ पर नेम था, मैं नेम डाल देता हूँ। अब इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि जब इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसकी जगह मुझे नेम डायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट यहाँ पर नेम के साथ नेम भी लिखा हुआ है, मुझे नेम चाहिए। फाइन, इसकी रीज़न ये है कि PHP के टैग मैंने ओपन और क्लोज नहीं किया। ऑलराइट, अभी भी कुछ नहीं आया, प्रॉब्लम रेडी। ऑलराइट, इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका स्कोप जो था वो इस वाइल के अंदर ही था। हमें जो मैं पहले सोच रहा था बिल्कुल ठीक सोच रहा था, मुझे इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं तरतीब देता हूँ कुछ इस तरह से। लेट से मैं HTML के टैग्स को कट करता हूँ और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। टेबल हमारा ऊपर आ गया, और इस टेबल के बाद ऐसा करता हूँ, फॉर्म का टैग देता हूँ यहाँ पे। फाइन, और इस सारे टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल एक क्लीन सा फॉर्म बन चुका हुआ है, टेबल बन चुका हुआ है जिसमें टेबल की विड्थ है और फॉर्म का है। जस्ट हमें कुछ टेबल रोज चाहिए जिसमें हम ये टेबल्स इंसर्ट करवाएंगे, शो करवाएंगे। लेट से मैं इको करवाता हूँ सबसे पहले। टेबल डाटा के अंदर हमारे पास सबसे पहले नेम यूजर का, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नेम मेरे पास आ चुका तलाल के नाम से। फाइन, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यूज़र के नेम के बाद मेरे पास आए। इसी को अगर मैं कॉपी करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, ऐसे करता हूँ। इससे पहले इनपुट टैग लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। यूज़र का नेम था, बल्कि ऐसे करता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टैग, सिंगल कोट्स यूज़ करूँगा, नेम इज इक्वल टू टैग्स। मुझे इसमें डबल मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मुझे पहले यूज़र के रिकॉर्ड रिट्रीव करवाने, उसके बाद मुझे यूज़र के रिकॉर्ड अपडेट करवाने। तो अभी मैं रिट्रीव करवा रहा हूँ, इसलिए फाइन। अगर मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, या अगर आप थोड़ा आसानी से देखना चाहते हैं तो मैं इस पूरे एको की कॉपी कर लेता हूँ और मैं नीचे जाके सबसे पहले नेम था हमारे पास, और नेम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं चाहता हूँ मेरे पास आ जाए यूज़र की नेम। उसके बाद हमारे पास था यूज़र का रोल नंबर। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर मैं लिख दूंगा यूज़र का रोल नंबर के बाद एड्रेस, आई गेस एक पेज ज़्यादा है। एड्रेस के बाद हमारे पास आ जाएगा एट द एंड डिपार्टमेंट, और वैल्यू का एट्रीब्यूट के अंदर मैं लिख दूंगा DEPT, और लास्ट वाली लाइन को मैं रिमूव कर दूंगा, हमें नहीं चाहिए। अब मैं इसे जाकर अगर ब्राउज़र में रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक खूबसूरत सा फॉर्म बना हुआ आएगा जिसमें हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आएगी। फाइन, अब जो हमारे पास ये ऊपर नीचे आ रहे हैं इसकी सेटिंग्स बाद में करेंगे। ऑलराइट, हमें जिस पहले इस फॉर्म को हमने रिट्रीव करवा ली इन्फॉर्मेशन जिसमें तलाल और लाहौर CS आ रहा था। अब लेट से अगर मैं फिर से लिस्ट ऑल वाले पेज पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ सेकंड स्टूडेंट को अपडेट करूँ, तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, मेरे पास सेकंड स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। फर्स्ट स्टूडेंट का यहाँ पे नाम तलाल था,
सेकंड का नाम ओरिजिनल, यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो फॉर्म आगे पीछे हो रहा है इसे हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अपडेट का एक बटन क्रिएट करता हूँ। टाइप सबमिट, नेम सबमिट, और बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। वैल्यू अगर मैं इसकी सेट कर देता हूँ, अपडेट दिस स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर एक सबमिट का बटन आ जाएगा अपडेट दिस स्टूडेंट का। अगर मैं इसे अब क्लिक करूँगा तो हमारे पास एरर आएगा। एरर जो है बिल्कुल ठीक तरह से आया क्योंकि हमने जस्ट इसे अभी बिल्कुल ठीक तरह से कंप्लीट नहीं किया। और जो एरर हमारे पास आ रहा था वो आ रहा था इस चीज़ का, गेट आईडी का। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि क्यों आ रहा है। फाइन, अब इसे अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र इस सबमिट पे क्लिक करे, या फिर इस सबमिट को अगर मैं अपडेट कर देता हूँ, इस सबमिट के बटन पे जैसे क्लिक करे और इस अपडेट का जो एट्रीब्यूट है ये एक्टिव हो जाए, तो मैं जस्ट ये यूज़र से सारी इन्फॉर्मेशन लूँ और लेकर सेव करवा दूँ। फाइन, अब आई गेस कि आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि आप इस टास्क को खुद कंप्लीट कर लें, बट इन केस नहीं कर सकते तो मैं आज कर ही रहा हूँ वैसे ही। तो मैं इस सेट ये मैं फॉर्म पोस्ट चलो गेट ही कर देते हैं। गेट के अंदर अपडेट, जैसे यूज़र अपडेट करेगा मेरे पास यूज़र का नेम आ जाएगा। यूज़र का लेट्स से अगर मैं इसे न्यू नेम कर देता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास जो यूज़र का यहाँ अपडेटेड नेम है, न्यू रोल, न्यू एड्रेस, न्यू डिपार्टमेंट। तो मुझे कैसे कैसे इनकी वैल्यूज लेकर आनी है। यहाँ पर नेम था, यहाँ पर रोल था, यहाँ पर क्या था नेम के अंदर, एड्रेस के नेम्स मुझे चेंज करने पड़ेंगे, नेम्स मैंने चेंज नहीं किया है। यहाँ पर रोल आ जाएगा। अगर नेम्स नहीं मेरे पास होंगे तो मैं वैल्यूज कैसे उठाऊंगा फील्ड्स के अंदर की। और डिपार्टमेंट था DPT, एड्रेस, लास्टली हमारे पास आ जाएगा डिपार्टमेंट। तो यूजर की जो अपडेटेड वैल्यूज थी हमारे पास वो आ चुकी है, हमने जस्ट उसको अपडेट करना है SQL क्वेरी के साथ। अब लेट्स से अगर हमें अपडेट करवाने सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर स्टूडेंट के, तो इसकी क्वेरी कुछ इस तरह से बनेगी। अपडेट, सबसे पहले अपडेट कीवर्ड, उसके बाद कॉलम के नाम, टेबल्स के नाम, एक्चुअली टेबल्स हमारे पास यहाँ पर हैं स्टूडेंट्स, और दूसरा है डिपार्टमेंट। ऑलराइट, अब कीवर्ड आता है सेट का। अब सेट के कीवर्ड के बाद कॉलम, नई वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, नई वैल्यू। अब किस तरह से होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अपडेट स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट, सेट। अब हमें अपडेट कौन सा कॉलम करना है, हमें अपडेट करना है नेम का कॉलम। तो मैं लिखूँगा नेम इक्वल टू, और इसकी नई वैल्यू लिख दूंगा जो कि हमारे पास है न्यू नेम। इसी तरह से अपडेट कीवर्ड के बाद हम लोग टेबल्स के नाम लिखते हैं। उसके बाद सेट कीवर्ड के बाद कॉलम नेम, कॉलम की नई वैल्यू, कॉलम नेम, कॉलम की नई वैल्यू। सेट नेम इज इक्वल टू दिस, कॉमा, रोल नंबर इज इक्वल टू दिस, एंड address is equal to this, अब डिपार्टमेंट की बात आई है। डिपार्टमेंट का मैंने कहा कि हम क्वालिफाइड नेम्स यहाँ पर यूज करें।
और डिपार्टमेंट का मैंने टेबल भी यहाँ पर यूज़ किया। डिपार्टमेंट का मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, डिपार्टमेंट डॉट नेम इज इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट। ऑलराइट, अब हमारी क्यूरी जो थी वो अपडेट होगी, बट इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप सोचें क्या हो सकती है। अगर एक क्यूरी मैं इस टाइम पर एग्जीक्यूट करवाता हूँ अपने डाटाबेस के ऊपर, तो पता क्या होगा, हमारे डाटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे अपडेट हो जाएंगे इस इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि इंफॉर्मेशन मैं पास करूँगा। बट हमें तो सारे नहीं करने, बट सारे हो क्यों रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि हम इसको वेयर की क्लॉज के अंदर से बता नहीं रहे कि हमें कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है। अगर आप इतनी क्यूरी को डाटाबेस पर एग्जीक्यूट करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स अपडेट कर देंगे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है पहले, इसलिए तो उसके बाद मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ इस जगह पर। अपडेट की क्यूरी और डिलीट की क्यूरी आपको बहुत ठीक तरह से लिखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर एक ज़रा सी भी एरर के आपने प्रॉब्लम कर दी, या तो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर वो हो गई है तो आपके सारे रिकॉर्ड थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड सारा आपको ख़त्म कर देगी वो। तो यहाँ पर मुझे वेयर क्लॉज के अंदर बताना है कि मुझे कौन सी आईडी का ये सारा कुछ अपडेट करना है। यहाँ पर लिखूँगा वेयर स्टूडेंट डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, जो आई डी हमारे पास गेट पैरामीटर में आया, मुझे उसका रिकॉर्ड अपडेट करना है। एंड डिपार्टमेंट के अंदर भी आई डी है, डिपार्टमेंट डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी। अब अगर मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ, कनेक्शन क्यूरी यहाँ तक हमारे पास क्यूरी जो थी एग्जीक्यूट हो गई। लेट्स अगर मैं इसे एक कंडीशन में रैप कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि अगर ये रन हुई है तो मैं कुछ मैसेज प्रिंट आउट करवा सकूँ। लेट्स मैं कहता हूँ कि मुझे इको करवाए स्टूडेंट इज अपडेटेड। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो असल एरर मेरे पास आ रहा है मुझे वो आ जाए, तो वो आता है हमारे पास कनेक्शन एक्सेस एरर। बाय। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और जाकर हमारे पास जो रिकॉर्ड था, लेट्स से मैं सबसे पहले टास्क डॉट PHP में जाता हूँ, स्टूडेंट्स को लिस्ट डाउन करवाता हूँ। लेट्स मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट करूँ। सेकंड स्टूडेंट में जाऊँगा, लेट्स मैं चाहता हूँ उसका जो रोल नंबर है 000 के अलावा एंड पर 001 हो जाए। अपडेट करूँगा। ऑलराइट, डिपार्टमेंट कॉलम नेम इन द फील्ड इज एम्बिगुअस। फाइन, कुछ नेम कॉलम नेम इन द फील्ड। फाइन, नेम का जो कॉलम है मेरे पास यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स डॉट नेम लिखना था, क्योंकि देखें वो क्यूरी भी खुद ब खुद कन्फ्यूज होगी कि नेम यहाँ पर भी आ रहा था और नेम डिपार्टमेंट के नेम के अंदर भी आ रहा था। और स्टूडेंट इज अपडेटेड, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स के टेबल में जाकर, आप देख सकते हैं 000 की जगह 001 आया। और यहाँ पर अपडेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। अभी तक पेज रिफ्रेश करूँगा 001 हो गया। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ इसका डिपार्टमेंट अपडेट करना, हमें पता चला कि दूसरा टेबल अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेट्स से मैं डिपार्टमेंट DPT कर देता हूँ और अपडेट करूँगा इस स्टूडेंट को। और वेरीफाई करने के लिए अगर मैं डिपार्टमेंट के टेबल में जाऊँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर DPT आ चुका हुआ है। फिर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास DPT आएगा। बट इसका सोल्यूशन है, अगर हम इसको बार बार रिफ्रेश करके नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं कि अपडेटेड रिकॉर्ड उसी टाइम हमारे पास आए, तो हम पेज को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। हेडर के अंदर मैं लोकेशन दूंगा इसकी, और लोकेशन देने के बाद मैं इसे रीडायरेक्ट करूँगा अपडेट और PHP के ऊपर। अब मुझे यहाँ पर इसका गेट पैरामीटर ही देना है, जो कि पैरामीटर आ रहा था, जो कि था ID इज इक्वल टू IG। अब यहाँ से फिर से CS पे लेके जाते हैं इसे। और आप देख सकते हैं कि ID इक्वल टू ID आया तो है, बट यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू आने के बजाय वेरिएबल खुद ही आ गया। और इसके रीज़न ये है कि हम जब भी हेडर से यूज़र को
रीडायरेक्ट करवाते हैं हम लोग इस डबल या सिंगल कोट के अंदर हम लोग PHP का वेरिएबल नहीं लिख सकते। अगर लिखना है तो हमें कुछ इस तरह से करना पड़ता है। अब अगर मैं रन करूँगा और अपडेट करूँगा, रिफ्रेश करने के बाद अपडेट हमारे पास हो चुका था। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, उसका रोल नंबर अपडेट करता हूँ। अब देखता हूँ कि हमारे पास उसी टाइम रिफ्रेश होता है कि नहीं होता। आप देख सकते हैं हमारे पास रिफ्रेश हुआ और उसी टाइम उसने रियल टाइम में स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो था रोल नंबर अपडेट कर दिया। इस तरह से अगर आप इसका एड्रेस भी अपडेट करना चाहते हैं इस्लामाबाद, जब रिकॉर्ड भी अपडेट हो चुका, हमें आप ओल्ड वैल्यू नजर नहीं आ रही इस्लामाबाद। तो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोग किस तरह से काम करें। और अगर मैं task.php में जाता हूँ देखने के लिए तो हमारे कौन कौन से टास्क हुए गए। हम लोगों ने लिस्ट स्टूडेंट्स भी कर लिया, स्टूडेंट को क्रिएट भी कर लिया, स्टूडेंट को अपडेट भी कर लिया और डिलीट द स्टूडेंट आइडिया, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।